नमस्कार। आज हम ईरान और इजराइल के बीच जो 13 जून 2025 को अचानक संघर्ष भड़का है उसकी गहराई में जा रहे हैं। हमारे पास इस पर काफ़ी जानकारी है और हम कोशिश करेंगे कि इस तेज़ी से बदलती स्थिति के जो सबसे अहम पहलू हैं उन्हें समझें। मतलब क्या हुआ और क्यों ये मायने रखता है। तो शुरुआत हुई इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लायन से। 13 जून को इजराइल ने अचानक ईरान के कई अहम परमाणु और सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए, जैसे नतान्ज और फेडो, जो उनके यूरेनियम संवर्धन के लिए जाने जाते हैं, और साथ ही इस्फहान और तेहरान क्षेत्र में भी। मकसद तो मतलब साफ था, ईरान की परमाणु हथियार बनाने की जो क्षमता है उसको चोट पहुंचाना और IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स के बड़े नेताओं को भी निशाना बनाना। और ईरान ने जाहिर है इसका जवाब फौरन दिया। बिल्कुल, ईरान ने भी देर नहीं लगाई। इजरायली शहरों पर मिसाइलें और ड्रोन दागे। तेल अवीव, हाइफा, बेरशेबा जैसे शहर। और वो जो 19 जून को बेरशेबा के सोरोका अस्पताल पर से जिल मिसाइल हमला हुआ, वो तो खास तौर पर गंभीर था। काफी नुकसान हुआ और कई लोग घायल भी हुए। ये दिखाता है कि संघर्ष किस हद तक बढ़ गया है, जहां नागरिक ठिकाने भी चपेट में आ रहे हैं। दूसरी तरफ इजरायली हमलों का पैमाना भी बहुत बढ़ा रहा है ना। हाँ, रिपोर्ट्स बता रही हैं कि 1100 से ज्यादा रणनीतिक ठिकाने नष्ट किए गए। इसमें सिर्फ परमाणु स्थल ही नहीं, बल्कि मिसाइल लॉन्चर, कमांड सेंटर और जैसा आपने बताया IRGC के वरिष्ठ नेता भी शामिल हैं। ये दिखाता है कि इजराइल कितनी आक्रामकता से अपने लक्ष्यों को हासिल करने की कोशिश कर रहा है। और देखिए, इस सब का एक भारी मानवीय खामियाजा भी है। ईरान में अनुमान है कि 430 से 649 लोगों की मौत हुई है। इसमें आम नागरिक और IRGC कर्मी दोनों शामिल हैं और 1300 से ज्यादा घायल हैं। इजराइल में भी करीब 24 नागरिक मारे गए हैं और सैकड़ों घायल। और सिर्फ यही नहीं, ईरान के अंदर भी हालात बिगड़े हैं। जैसे तेहरान से हजारों लोग डरकर उत्तरी प्रांतों की तरफ चले गए हैं। अच्छा। और देश भर में ईंधन की किल्लत और इंटरनेट में भी रुकावटें आई हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये लोगों की जिंदगी पर गहरा असर है। अच्छा, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या चल रहा है? वहां भी काफी तेजी से चीजें बदली हैं। अमेरिका ने हिंद महासागर में अपने B-2 स्टील्थ बॉम्बर तैनात किए हैं। ये तो काफी शक्तिशाली बॉम्बर्स हैं, है ना? लंबी दूरी तक मार करने वाले और रडार से बचने में माहिर। जी बिल्कुल। और साथ ही इजराइल की हवाई सुरक्षा को थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम से मदद भी दे रहा है। हाँ, बैलिस्टिक मिसाइलों के खिलाफ। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 20 जून को कहा कि वो कुछ शर्तों पर युद्ध विराम का समर्थन कर सकते हैं। हालांकि ये शर्तें क्या हैं, ये भी साफ नहीं है। सही कहा। यूरोप और UN सुरक्षा परिषद तो लगातार युद्ध विराम की मांग कर रहे हैं, पर जिनेवा में परमाणु मुद्दे पर बातचीत वो तो रुकी हुई है। तो अमेरिका का इस तरह शामिल होना, इसके क्या मायने निकाले जाए? देखिए, अमेरिका का दखल, खासकर ये बॉम्बर और मिसाइल डिफेंस की तैनाती, ये एक तरह से इजराइल के लिए समर्थन का साफ संकेत तो है ही। लेकिन शायद ये ईरान को भी एक संदेश है कि भाई तनाव और ना बढ़े। पर हाँ, ट्रंप के शर्तों वाले युद्ध विराम की बात थोड़ी कह सकते हैं उलझन पैदा करती है। खैर, अब ऐसा लग रहा है कि ये मामला शुरुआती तेज हमलों के बाद एक लंबी खींचतान वाले दौर में जा रहा है। ऐसा लगता है दोनों पक्ष शायद लंबी लड़ाई के लिए तैयार हो रहे हैं। और कूटनीति भी फंसी हुई है। एक तरफ ईरान कहता है पहले युद्ध विराम हो, फिर बात होगी। दूसरी तरफ इजराइल की मांग है कि बातचीत से पहले ईरान अपनी परमाणु क्षमताएं खत्म करे। ये तो बिल्कुल विपरीत मांगे हैं। हाँ बिल्कुल। शायद दोनों तरफ अपने अपने आंतरिक दबाव हों या फिर दीर्घकालिक सुरक्षा चिंताएं। और इस बीच ये खतरा तो बना ही हुआ है कि लेबनान से हिजबुल्ला या यमन से हूती विद्रोही भी इसमें शामिल हो सकते हैं, जिससे ये संघर्ष और फैल सकता है। जी बिल्कुल। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये बन रही है कि एक अचानक शुरू हुआ संघर्ष बहुत तेजी से बढ़ा, बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई हुई, भारी जानमाल का नुकसान हुआ, लोग विस्थापित हुए और फिलहाल कूटनीति बिल्कुल ठप पड़ी है। और खास तौर पर ये जो परमाणु ठिकानों पर सीधे हमले हुए हैं, ये एक बहुत ही गंभीर मोड़ है। बिल्कुल सही कहा आपने। और यहीं से एक बड़ा सवाल उठता है। मान लीजिए अगर किसी तरह युद्ध विराम हो भी जाता है, तो भी ईरान की परमाणु सुविधाओं को जो नुकसान पहुंचा है और कूटनीतिक स्तर पर जो एक तरह की जिद बनी हुई है, उसे देखते हुए इस पूरे क्षेत्र की स्थिरता और दुनिया भर में परमाणु अप्रसार की जो कोशिशें हैं, उन पर इसके लंबे समय तक क्या असर होंगे, यह वाकई सोचने वाली बात है।